हेलो स्टूडेंट, आज हम एक होम्योपैथिक रेमेडी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एब्रोटेनम। तो एब्रोटेनम के बारे में ओवरऑल एलेंस की नोट से हम लोग पूरा इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्रोटेनम का कॉमन नेम है साउथर्न वुड और इसकी फैमिली है कंपोजिटी। और इसका पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं लीव्स के साथ साथ इसका शूट, और इसको हम लोग क्लास 3rd में प्रिपेयर करते हैं जिसमें थोड़े से लीज जूसी प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको याद कैसे रखेंगे। तो मोस्टली जो साउथ के पीपल्स होते हैं वो थोड़े से टैन होते हैं। ठीक है, तो जो साउथर्न वुड है वो एब्रोटेनम का टैन है। ठीक है, और इसके लिए हम लोग टैन रिमूवल के लिए कंपोजिट यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको, कंपोजिटीज़ की फैमिली है। तो चलिए आगे बात करते हैं एब्रोटेनम के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि उसका बॉडी मेकअप कैसा होगा। तो एब्रोटेनम का पेशेंट्स मरासमस ऑफ द चिल्ड्रंस विथ मार्क्ड इमैसिएशंस। ठीक है, मरासमस में क्या होता है, पूरा बॉडी का फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पूरा डिप्रीवेट हो जाता है। ठीक है, तो बच्चा कैसा हो जाता है, मरासमस हो जाता है, साथ में मार्क्ड इमैसिएशन देखने को मिलता है, स्पेशली ऑफ द लेग्स। अब ये इसका की पॉइंट है कि लेग्स में या लोअर लिम्ब में इमैसिएशन हमको एब्रोटेनम में देखने को मिलता है। आयोडम, सैनिकुलर, ट्यूबरकुलर से इसको कंपेयर करेंगे। जो स्किन होगी इसकी फ्लैबी होगी और हैंग्स लूज इन फोल्ड्स। ठीक है, अगर नेक की स्किन हैंग्स फोल्ड में है तो हम लोग नेट्रोम्यूर और सैनिकुला को सोचते हैं। बट अगर हम एब्रोटेनम के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो लोअर लेग्स में स्पेशली हमको इमैसिएशंस, मरासमस देखने को मिलता है। कि स्किन होती है वो कैसी देखने को मिलेगी हमको, फ्लैबी और हैंग्स लूज इन अ फोल्ड्स। ठीक है, अब बात करेंगे इसके मेंटल जनरल्स की। तो चाइल्ड, इसका जो बच्चा होगा इल नेचर होगा, थोड़ा बदमिजाज होगा, इरिटेबल होगा, साथ में क्रोस और डिस्पोंडेड मतलब जिद्दी और थोड़ा सा उदास होगा, वॉयलेंट मतलब अहिंसक होगा, इनह्यूमन होगा, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूल, कुछ ऐसी हरकतें, कुछ गलत चीज़ें करना चाहेगा। ऐसा थोड़ा सा इरिटेबल, जिद्दी, एक ऐसे बच्चे होते हैं ना जो किसी की सुनते नहीं हैं, इरिटेबल होते हैं। ठीक है, और कुछ भी हरकतें करते हैं, ऐसे बच्चा होता है एब्रोटेनम का। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्रोटेनम की फ़िजिकल जनरल्स के बारे में। तो जो एब्रोटेनम का पेशेंट होगा उसकी हंगर जो होगी, उसकी भूख बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगी, रेवनस हंगर होगी। लेकिन रेवनस हंगर खाने के साथ साथ लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, अच्छा खाने के बाद भी इसकी जो फ्लैश है, इसका जो मसल मास है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना ये खाना खाता है। तो इस कैटेगरी की और मेडिसिन आती है आयोडम, नेट्रोम्यूर, सैनिकुला और ट्यूबरकुलिना। ठीक है, अगर हम लोग एब्रोटेनम के हेड सिम्टम्स की बात करेंगे तो हमने देखा मरासमस का पेशेंट है तो उसका हेड वीक होता है, वो इसको इजीली होल्ड अप नहीं कर पाता है। ठीक है, तो एस्थोसा के पेशेंट्स भी ऐसे ही होता है। फेस की अगर हम बात करते हैं तो एब्रोटेनम का फेस ओल्ड पेल होगा, ऐसा ओल्ड लुकिंग होगा और उसमें रिंकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिंकल फेस हमें ओपियम का भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग जीआईटी सिम्टम्स के बारे में। तो एब्रोटेनम में अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होता है, और एक स्पेशल चीज़ होती है इसमें लिलेंट्रिया, जिसमें हम लोगों को अनडाइजेस्टेबल फूड्स हमें स्टूल में देखने को मिलेगा। तो एक्सट्रीमिटीज़ में हम लोग बात करते हैं तो एब्रोटेनम में पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द लिम्ब फॉर्म क्रैम्प और फॉलोइंग कॉलिक। ठीक है, तो जो हाथ पैर हैं उनमें क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद रूमेटिज़म है इसका। तो एब्रोटेनम का रूमेटिज़म काहे से होता है, फॉर एक्सेसिव पेन तो होता ही है उसमें, बिफोर द स्वेलिंग कम इन, स्वेलिंग आने से पहले जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होगा, या फिर सडन चेक्ड डायरिया हो गया, डायरिया को सडनली बंद कर दिया, या फिर अदर कोई बॉडी के सिक्रेशंस को आपने चेक कर दिए, उसके कारण रूमेटिज़म आता है। और ये अल्टरनेट होता है हेमरोइड्स के साथ, पाइल्स के साथ और डिजेंट्री के साथ। इसका जो रूमेटिज़म होता है वो क्या होता है, अल्टरनेट होता है। ठीक है, हमने देखे जीआईटी और एक्सट्रीमिटीज़। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गाउट, एक्सट्रीमिटीज़ में ही। तो इसके जॉइंट्स कैसे होंगे, स्टीफ होंगे, स्वेलन होंगे और प्रेकिंग सेंसेशन का पेन मिलेगा। स्पेशली रिस्ट और एंकल जॉइंट्स पेनफुल होते हैं और इन्फ्लैम्ड होते हैं।
और वेरी लेम, बहुत ही ज़्यादा ऐसी फीलिंग आएगी कि बस पूरा हाथ पैर कैसे हो गए, लेम हो गए हैं और सोर हो गए, पेनफुल हो गए पूरी बॉडी ऑल ओवर, है ना। और मरासमस तो हमें पता ही लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का होता है सिर्फ। इसमें फ़ीवर की हम बात करें तो अब हमें पता है इतना ज़्यादा मरासमस है, इतनी वीकनेस है, तो इसको बहुत ज़्यादा वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन होता है और हेक्टिक टाइप का फीवर होता है, ठीक है। कंटिन्यू बना रहेगा फीवर, कभी टेम्परेचर राइज होगा, कभी कम होगा, हेक्टिक टाइप का फीवर मिलेगा बच्चों में, और बच्चा इतना ज़्यादा वीक होगा कि अनेबल टू स्टैंड। इसके बाद हम लोग स्किन सिम्टम्स की बात करते हैं तो ईचिंग चिलब्लेंस देखने को मिलेंगे, जो कि हमको एगरिकस में भी देखने को मिलेंगे। तो चिलब्लेंस क्या होते हैं, जो एक्सट्रीम हम कोल्ड एक्सपोजर के कारण जो अपनी एक्सट्रीमिटीज़ में जो चेंजेस आते हैं, चिलब्लेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो ईचिंग टाइप का रहेगा, ठीक है। और एगरिकस में भी ये सिम्टम देखेंगे हम लोग। इसका जो रिलेशन है वो हम लोग आफ्टर हेपार इन फरंकल्स, ठीक है। फरंकल्स में हेपार सल्फ के बाद हम इसको दे सकते हैं, और एकोनाइट और ब्रायोनिया के बाद प्लूरिसी में हम लोग दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को प्रेसिंग सेंसेशन बना है चेस्ट में, तो हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में आफ्टर एकोनाइट एंड ब्रायोनिया प्लूरिसी में हम इसको दे सकते हैं पेशेंट्स को। ये तो था पूरा एब्रोटेनम के बारे में, एलन्स की नोट से। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी मेडिसिन। थैंक यू।